आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लेंस की पानी मान लेते हैं कि जो लेंस का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f बराबर ये क्या होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये होता है जहाँ पे r1 और r2 क्या होती है, अगर कोई लेंस है तो इसके क्रमशः दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए r1 है, ये r2 है। ठीक है, तो इसे क्या होता है कि जब पानी में इसको डुबोते हैं, ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, मान लेते हैं कि जो म्यू लेंस जो है, ये जो हमारा लेंस है उसका अपवर्तनांक है। ठीक है, और म्यू W क्या है, पानी का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो इसे हम म्यू एल और म्यू W से सूचित कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो हमारा अपवर्तनांक होगा यहाँ पे, ठीक है, पहले क्या है, ये लेंस है, हमारा लेंस को क्या कर दिया जा रहा है, पानी में डुबाया जा रहा है। तो जो हमारा फोकस दूरी म्यू अगर हम लिखें तो म्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू लेंस बटा म्यू मतलब पानी में जो उसका अपवर्तनांक, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक हम लिख सकते हैं म्यू को इस टर्म में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो हमारा पानी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हम जो हमारा लेंस है, अगर लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, अगर लेंस का अपवर्तनांक अगर पानी से कम है, मतलब अधिक है, सॉरी, पानी से अगर अधिक है, एम, ये एम नहीं, ये वाटर ले लेते। ठीक है, अगर लेंस का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अधिक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ये म्यू एल अधिक है और म्यू एल कम है, तो म्यू अधिक हो जाएगा। तो जो हमारा μ-1 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये म्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो μ-1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, ये 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो μ-1 अगर हम धनात्मक लेते हैं तो r1 और r2 तो फिक्स रहेगी, मतलब कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नियत। तो इसके लिए फोकस दूरी जो आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, धनात्मक। और धनात्मक फोकस दूरी, जो धनात्मक फोकस दूरी कौन से लेंस की होती है, तो ये कौन सा लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो अगर कोई भी लेंस है, ठीक है, तो उसका अगर अपवर्तनांक, उस लेंस का अपवर्तनांक अगर जल के अपवर्तनांक से अधिक है तो वह किसके तरह कार्य करेगा, वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इसमें दो कंडीशन हो सकता है। अब हम दूसरा कंडीशन अगर लें, ठीक है, वो जब लेंस का जो अपवर्तनांक है वह कम है जल के अपवर्तनांक से, तब क्या होगा, तो तब यहाँ पे ये अधिक हो जाएगा और ये कम, तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, ये 1 से कम हो जाएगा। और म्यू का मान अगर 1 से कम हो जाएगा तो इससे ये हमारी ऋणात्मक मान आएगी और जो फोकस दूरी हमारी आएगी, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, μ-1 का मान ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक मान आने से फोकस दूरी भी क्या प्राप्त होगी हमें, ऋणात्मक। फोकस दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक। और फोकस दूरी ऋणात्मक कौन से लेंस की होती है, तो ये हमारा अवतल लेंस। ठीक है, तो जब अभी अगर इस लेंस की अगर अपवर्तनांक अधिक हमें दिया रहेगा, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक अगर कम होगा जल के अपवर्तनांक से, तो यह लेंस किस तरह कार्य करेगी, अवतल लेंस की तरह, अर्थात अपसारी लेंस के तरह। ठीक है, और ये उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस के तरह। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, अपवर्तनांक पे। ठीक है, तो हमें पूछा गया था प्रश्न में कि लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोकस दूरी या तो धनात्मक होगी, ठीक है, या तो ऋणात्मक होगी। और धनात्मक होगी तो क्या हो जाएगा कि वह उत्तल, धनात्मक होगी तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, और अवतल होगी और ऋणात्मक होगी तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।